Assalamu alaikum, Khawateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. This is the very hot review. पता है घर के अंदर जब होते हैं ना आप तो आपको ऐसे लगता है कि ठंड है, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो इतनी ज्यादा ठंड नहीं है। कराची की बात कर रहा हूं। खासतौर पे दिन में तो गर्मी थी। दिन में तो गर्मी है। दिन में गर्मी थी। मतलब रात को ऐसा लगता है ना वो बड़ी ठंड बहुत सी हो ठंड गई माहौल है, पंजाब वाली ठंड है। तो जब आप बाहर निकलने इट्स ओके। मतलब गाड़ी में भी मेरे एसी चल रहा था। एब्सोल्युटली। और ठंड के अलावा रात को इतनी वो है, मिट्टी है आबो हवा में, देयर इज सो मच डस्ट एंड स्मोक एंड देयर इज सो मच ड्राइनेस। स्मोक का भी बहुत है कि वो भी एक आपको ना एक इल्यूजन मिलता है कि अच्छा बड़े स्मोकी विंटरी डेज हैं, लेकिन विंटरी डेज है नहीं है। हाँ, लेकिन घर में पता नहीं घर में क्यों ठंड लगती है। दीवारें ग्रीन हाउस इफेक्ट तो नहीं होता, घर में तो उल्टा होता है, दीवारों की वजह से ठंडा। मेरे ख्याल में दीवारें ठंडी है। कोई साइंस होगी इसके पीछे यार। नहीं है इसके पीछे। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। साइंस है इसके पीछे। घर ठंडे होते हैं। जैसे गर्मियों में घर गर्म होते हैं, हाँ, सर्दियों में घर ठंडे होते हैं। घर जो है मौसम के मुताबिक चलते हैं। सर्दियों में गर्म होना चाहिए। घर जो है वो मौसमों के मुताबिक। But then there are times when it's really windy outside and you close the door. अच्छा सन, And you're okay, inside, you all close the right, window. all It's right. warmer inside. I don't know, man. It's too what I late love for about morning winter, people. what I love about winter, यार तुम्हें आवाज आ रही है? चेक किए? हाँ. what I love about winter when it's actually cold is the greenhouse effect. You don't love that about winters? You love that about winter? What I love about winter. You love that about winter, not winters. Not winters. समर्स आ गए और विंटर्स आ गए। जब विंटर की जो चीज मुझे अच्छी लगती है ना वो है कि जब ठंड हो और आप गाड़ी या ग्रीन हाउस इफेक्ट जब आपको मिले ना, अंदर वार्म है और बाहर सर्दी, और वो जबरदस्त होता है। वो इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। हाँ, हमने आपकी अंग्रेजी अपनी मर्जी की है, मैं उसको नहीं कंटेस्ट करूंगा। नहीं कर रहे, शायद मैं गलत हूँ। अब तो मैं हर चीज कहती हूँ शायद मैं मुझे सर्दियों में वो चीज पसंद आती है जो रात को ठंड होती है ना, कि बंदे का कहीं और जाने का सीन ही ना, क्योंकि इतनी ठंड हो तो बंदा घर में बैठ के आराम से कुछ देखे मजे का। ये है कि सर्दियों में सुबह बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता। नहीं निकलता। आप हमारा तो वैसे भी नहीं करता। यार आप सब बातें छोड़ें। हाँ। एक सवाल का जवाब दें। पिछली जो आपकी ये जूम वाली वीडियो थी, हाँ। इसमें शाएं विस्परिंग क्या हो रही थी बताएं। आपको मुझे पता है लेकिन ये इनको बताने दें, एक्सप्लेन वर्ड अच्छा करते हैं। आप बताएं क्या है। हाँ, क्या थी इसकी वजह ये थी कि हम जूम पे थे, इन्होंने वॉइस कैंसिलेशन के हेडफोन लगाए हुए थे, पीछे से जो एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट्स हो रही थी वो जो बीच में से निकल रही थी वो उनकी शाएं थी। गुड। अब वो क्या ख्याल है कि मैं टेक्नोलॉजी से इतनी फारिग नहीं, बट वे वैसे शाउट आउट टू एप्पल। आई जस्ट गॉट दीज न्यू एयरपॉड्स जी। एयरपॉड्स प्रो 3 प्रो, एयरपॉड्स 3 मेरे पास प्रो। भी है। 3 प्रो नहीं आपके है, पास? यही है। अभी आए हैं? मैंने अभी लिए हैं। कब लिए आपने? महीना पहले। कहाँ से लिए आपने? आपने मुझे खुद कहा है कि आपने वो लिए, वो खराब हो गए, सादे वाले लिए थे आपने। नहीं फिर एप्पल वाले एयरपॉड्स 3 प्रो अभी आए? अभी लिए हैं। उसने मुझे आपने मुझे खुद मुझे कन्विंस किया कि आप ये लें क्योंकि ये नए हैं। आपके पास भी होंगे तो एयरपॉड्स 3 प्रो, क्योंकि मेरे पास 3 सेटिंग्स हैं। कौन सी? मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास पहले थे एयरपॉड्स प्रो, जो पहला वर्जन था उनका, और उसमें आप भी गवाएं जब मैं और आप जूम पे बात करते थे या कभी मैंने एयरपॉड लगाए हुए होते थे, मुझे कॉल आ जाती थी तो मुझे वो एयरपॉड्स निकाल के वापस केस में रखने पड़ते थे, क्योंकि वो एयरपॉड्स पे मैं सुन बहुत अच्छे से सकता था, सुन भी ठीक ही सकता था, बट उस पे लोगों को आवाज नहीं पहुंचती थी। तो मैं बड़ा कंसर्न था स्विच करते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली उनका वक्त पूरा हो गया था कि इसमें ऐसा ना हो कि दोबारा मेरी आवाज ना पहुंचे लोगों तक। तो फिर मैंने जब इसको रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इसका जो माइक है इन वाले एयरपॉड्स का, वो इतना स्ट्रांग है कि यू एक्चुअली डोंट नीड लाइक अ माइक, सेपरेट माइक। देखिए फोन पे आपको क्या लिखा आ रहा है मॉडल नेम? मैंने लिए हैं, मुझे पता है भाई, मैं अभी अमेरिका से लेके आया हूं। नहीं लिखा क्या आ रहा है बताए ना। एयरपॉड्स 3 प्रो ये लिखा आ रहा है, एयरपोर्ट 3 प्रो मैंने खरीदे हैं। मुझे ओहो खरीदे हैं, लेकिन लिखा हुआ क्या आता है? वो तो मैंने नाम चेंज कर दिया अपना, अपनी मर्जी से। मॉडल नेम खुद से आपने चेंज कर दिया? तो आप ना एयरपॉड्स का नाम चेंज कर देते हैं। मैंने एयरपॉड्स 3 प्रो ही लिखा अपना नाम, बट व्हाट डू यू वांट मी टू से? आप पे क्या आ रहा है लिखा हुआ? मेरा आ रहा है A3047। अभी देख लेते हैं। एयरपॉड्स एनीवे, सो पॉइंट बीइंग कि इसका माइक बहुत अच्छा है। हाँ, और इस पे सेकंड जनरेशन आपके एयरपॉड्स, जो मुझे इस पे ये कह रहा है, पता नहीं सेकंड कौन सी है और थर्ड कौन सी है। एयरपॉड्स 2 कह रहा है ये।
ओहो, क्या क्या 2 कह रहा है मुझे तो। यार आपने इतनी भड़ मारी अभी मुझे, अब मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ, वो तो कह रहा है कि 2 है ये आपके पास। ओए 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 ओए, यार आप देख लेना उस पे क्या आ रहा है। मेरे पास एयरपोर्ट्स प्रो लिखा आ रहा है। मेरा मॉडल नंबर है A3063। तो A3 जो है ना वो हमारी और आपकी आपका क्या है? A3047। A3 पता नहीं, मुझे नहीं पता। यहाँ पे 2 कह रहा है। एक ही जनरेशन है ये, आपका 2 कह रहा है। Obviously 3 stands for AirPods 3 ना यार। हाँ तो मेरे भी वही है। लेकिन आपके सादे वाले होंगे, प्रो नहीं होंगे। नहीं प्रो है यार। आपका वो लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं। सो अगर आप मैंड्रिन में बात कर रही हैं, माय एयरपॉड्स वुड ट्रांसलेट योर मैंड्रिन इनटू व्हाटएवर लैंग्वेज आई वांट, लाइक इंग्लिश फॉर एग्जांपल। ये करते हैं आपके एयरपॉड्स? मैंने कभी किया नहीं, लेकिन हम श्योर करते होंगे। फीचर है A30 मैक्स ही है। आपका पॉइंट बीइंग कि ये एयरपॉड्स आर वेरी गुड। आप मुझे आपके पास एयरपॉड्स 4 प्रो हैं भाई। आप मुझे क्यों एयरपोर्ट शेमिंग कर रहे हैं? मैं नहीं, आपके पास बहुत। पॉइंट बीइंग, वहां पे एयरपोर्ट पे कंटिन्यूअसली अनाउंसमेंट हुए जा रही थी, वो कंटिन्यूअसली हो रही थी। मैंने आपसे पूछा क्योंकि अमूमन एयरपोर्ट्स पे ऐसा ही होता है। नहीं, सारे एयरपोर्ट्स पे नहीं होता, कुछ साइलेंट एयरपोर्ट्स होते हैं। ओके, वो कौन से हैं? बहुत सारे होते हैं, वो खैर दैट्स अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। ओके, तो वो अनाउंसमेंट हुए जा रही थी, आई वाज लाइक यार ये तो बहुत शोर हो रहा होगा। आई वाज सरप्राइज जब मैंने वो वीडियो देखी कि वो कोई उसमें अनाउंसमेंट नहीं, शायें लेकिन हो रही थी, लेकिन वो हल्की सी शायें हो रही थी। इमेजिन कि वो कंटिन्यूअसली अनाउंसमेंट हो रही होती है और वो हल्की हल्की विस्पर गई। तो वो कोई क्रीपी या हॉन्टेड नहीं था और एयरपोर्ट, लेकिन वो पीछे की अनाउंसमेंट की शायें। एयरपोर्ट पे एयरपॉड नहीं बना सही, एयरपॉड पे एयर। क्या वो यार आप लाउंज पे नहीं गए कि आप किसी साइलेंट जोन पे जाके करते रिकॉर्डिंग? मैं गया लाउंज में, फिर वहां पे रश बहुत था। अच्छा, फिर मैं बाहर आ गया। ठीक है, ठीक है। एनीवे, तो ये सीन है। ठीक है। शाउट आउट टू एप्पल, शाउट आउट टू एप्पल फॉर एयरपॉड्स 3 प्रो। आप भी दें यार, आप भी दें। शाउट आउट टू एप्पल फॉर एयरपॉड्स AirPod 3 Pro Max। 3 Pro Max, 3 Pro that Amna has and so do I। आपके साइड पे ये बना है? हाँ ये है आप? हाँ तो फिर यही होंगे आपके। मैं आपको कह रही हूँ, मैं बकवास कर रही हूँ। मैं मानो आपकी बात। आपने मुझे ये कहा था कि आपने दूसरे वाले मतलब अभी मेरा बच्चा आया है अमेरिका से हफ्ता पहले, आप ये शक कर रहे हैं कि आपने कब लिए? आपने पिछले मैंने आपसे पूछा था, क्योंकि मैंने जब लेने थे मैंने आपसे पूछा कि आपके पास कौन से आधे वर्किंग फाइन, तो यू से दे वर्किंग फाइन, और आपने कोई और मॉडल बताया। एयरपॉड्स एप्पल से मैं शाउट आउट वापस ले रही हूँ, बिकॉज एयरपॉड्स जो है ना ये इतने नाजुक हैं कि 2-3 दफा गिर जाए ना तो ये मेरे गिर चुके हैं 3-4, फिर भी नहीं कुछ हुआ। शायद ये वाले बेहतर हो। जो इससे पहले मेरे पास थे वो 2 दफा गिरे एंड one stopped working, then I had to get this one। Okay, ये ले लेती। 65 हाँ, पहले ये ले लेती। हाँ 65,000 के लिए आपने? हाँ, मैं तो ज्यादा महंगे थे। आप ज्यादा महंगे थे? कितने के लिए? डॉलर्स में लिए थे। यहाँ सस्ते हैं। मैंने यहाँ से लिए थे एप्पल के स्टोर से, भवानी से। और जो मेरे वो वाले खराब थे क्योंकि उनका साल नहीं था, वो अंडर वारंटी थे, वो भी उसने एक्सचेंज कर दिए। तो मेरे पास 2 सेट हैं इस वक्त। यार आमना इज द विनर। आमना के पास 2 एयरपॉड्स प्रो मैक्स भी हैं। प्रो मैक्स दूसरे वाले हैं, वो जो फैसल कुरैशी ने उस दिन पहने हुए थे जब उन्होंने अपनी वीडियो लगाई अपने इंस्टाग्राम पे। एक फैसल वो भी बहुत अच्छे हैं। फैसल कुरैशी कौन? फैसल कुरैशी कौन से वाले? एक्टर फैसल। अच्छा ओके, QURAY ऐसे। वो जो बड़े वाले एयरपॉड्स होते हैं ना, वो वाले हैं, उनको कुछ और कहते हैं। प्रो मैक्स क्या कहते हैं उनको पता? एयरपोर्ट मैक्सेस, बच्चों को पता है। मैक्सेस, हाँ एयरपोर्ट मैक्स होता है वो। यार क्या बात है, क्या आप लोग फिजूल बातें लेके बैठ जाते हैं यार। यार मैं आपसे एक सीरियस बात करना चाहता हूँ। आज मैंने एक रील लगाई। इज दैट आर वी टोन डेफ, आर वी अनअवेयर अनइन्फॉर्म्ड, कि हम में से किसी को पता नहीं था कि एक फिल्म जो कि ना किसी हिडन एजेंडा के तहत बनी है, बल्कि बड़े ही अपेरेंट पब्लिकली नोन एंटी पाकिस्तान एंटी इस्लाम नैरेटिव के ऊपर बनी हुई है, कि हमें उसके बारे में पता नहीं है, या हम उसको इंडोर्स कर रहे हैं म्यूजिक को, या वी सिंपली डोंट केयर कि उसका म्यूजिक वो उन्होंने बनाई हम तो उसका म्यूजिक इस्तेमाल करेंगे, या आर वी स्टूपिड? और मैं देखी मैंने आपकी रील, आप लोगों को कहा यू स्टूपिड। लोगों को नहीं कहा। मैं बड़ी अजीब मैं आपका ये ओपिनियन जेन्युइनली जानना चाह रहा हूँ। एक बात तो ये है कि हम बॉलीवुड कंटेंट के ऊपर में और आप भी रेफरेंस भी दे देते हैं और बात कर देते हैं हम, और एक बात ये है कि जब कोई फिल्म की प्रेमिस ही ये है जो कि धुरंधर की है, और किसी ने कमेंट में मुझे ये कहा कि आपने और आमना ने तो इतना प्रमोट किया फिल्म को,
तो उनको नहीं समझ आया कि सार्काज़म क्या होता है और सीरियस कॉन्वर्सेशन क्या होती है, बट बहरहाल एनीवे बिसाइड्स द पॉइंट। तो आप मुझे बताएं कि उस फिल्म का म्यूजिक, जैसे मैंने एक क्लिप देखी कि शादी के ऊपर भी लोग पाकिस्तानी शादी में डांस कर रहे हैं उस गाने के ऊपर, बहुत बड़े हमारे मुल्क गाने दैट वेरी सॉन्ग, हाँ, ना दे दिल परदेसी नो, जो जोगी पुराना गाना जो रीमिक्स करके उन्होंने डाला है, बट अभी तो फिल्म का वर्जन है ना वो। उसी तरह जो दूसरा म्यूजिक है जो अक्षय खन्ना की एंट्री हुई है वो एक, क्या कहते हैं उसको, और क्या कहते हैं, फार्मिंग, जो भी और फार्मिंग इसमें जो अक्षय खन्ना कर रहा था, बट वो गाना जो है वो बहरीन के एक सिंगर का अरबी गाना है, बट अगेन इंट्रोड्यूस तो यहाँ से हुआ। The bigger conversation is, do they not know there's a difference between Arab and Baloch music? No. What is your take on this? The people using these songs on their pictures. I saw a big superstar of our country. He put up that music. Then I saw another actor. नाम लेना किसने लगाया था? नहीं छोड़े यार, एक और एक्टर, नहीं मैं क्यों किसी को एक्टर को, मुझे मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि खाली एक्टर नहीं लगा रहे ना। मैं इंस्टाग्राम पे जब गया हूँ तो मेरे दोस्तों में से 8-10 ने लगाए हुए, हर दूसरा तीसरा बंदा स्टोरी शेयर कर रहा है, वो लगा रहा है। आई वाज लाइक ये क्या है, ये लोग टोन डेफ हो गए हैं या उनको फर्क नहीं पड़ता, या हम वी आर द बिगर पीपल कि हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, या ये नॉर्मल बात है, या मैं इसको ज्यादा समझ रहा हूँ। प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड एंड डिकोड दिस। मेरे ख्याल है हर बंदा इतना ट्यून्ड इन नहीं होता पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ, हर बंदा ट्यून्ड इन इतना नहीं होता, आम बंदा शायद बिल्कुल भी नहीं होता। हम क्योंकि we're in the media, we're micro analyzing everything that is happening here across the border politically, ये वो alliances, अच्छा synergy करनी है नहीं करनी, ये बोलना है नहीं बोलना, हम लोग इस चीज़ को बहुत, because that's our job, so we are kind of so you're vocal saying, about it. You're saying that most people are ignorant, they don't know कि ये गाना कहाँ है? No, it doesn't make a difference to them. Most people are not that politically tuned into the entertainment industry. I feel okay, how about actors? यही वजह होगी ना। How about actors? But they are tone deaf. Actors are tone deaf because they are in the media and they are in the limelight and they are cultural ambassadors and they need to be more aware. They are tone deaf. And I honestly I disagree with you with regards to people also, not people who are not part of the media. Then why? Because if somebody is on Instagram now, क्योंकि ये Instagram पे म्यूजिक लगा रहे हैं ना अपने पोस्ट के ऊपर, तो आपको बखूबी पता है कि ये किस फिल्म का म्यूजिक है, ये किस फिल्म का गाना है, ये कहाँ से निकला है। शायद उन्होंने हमारे रिव्यू देख के सोचा हो कि ये पाकिस्तान के ऑनर में बनाई गई ये फिल्म तो इसमें आप लगाएं। I just think that it's कुछ चीजों पे यार थोड़ा सा होश आ जाना चाहिए हमें, थोड़ा सा तो होश में आए। I agree with you. I completely agree क्या with you. क्या हो रहा है भाई दुनिया में, इतना बिल्कुल ही मतलब हम अच्छा, मजेदारी की बात यह है कि 80s के गाने या जब अच्छे हालात थे उनके गाने मैं अभी भी सुन लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा अभी देखें, लेकिन अभी के जो पाकिस्तान हेट या मुस्लिम हेट वाले गाने, आपको पता है कि एजेंडा से चीजें बनी हैं। हाँ, मतलब आप इसको ये कह रहे हैं कि यार ये तो बहरीन के सिंगर का गाना 2 महीने पहले लगाया आपने, किसी और ने लगाया 2 महीने पहले, या ये जोगी गाना जो है ये तो पहले पुराना गाना है, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तब का ये पंजाबी गाना, हमने सारी उम्र इसको सुनते रहे हैं। लगा रहे थे आप, नहीं लगा रहे थे ना आप, तो वही वाला वर्जन लगा रहे हैं जो फिल्म में इस्तेमाल हुआ है। तो ये किस तरह का आर्गुमेंट है? और फिल्म ऐसी कि जो एक रेटरिक स्प्यू कर रही है, जो कि एक मकसद के तहत बनी है, जो मकसद हमारे खिलाफ है। आई वुड बी फाइन यार कि आपने कोई और फिल्म का, जैसे सियारा फिल्म आई थी उसका गाना बड़े लोगों ने लगाया, और इतने गाने हैं, हमारा हर एक्टर मेक्स इट अ पॉइंट, और हर एक्टर, मैं किसी एक का नाम इसलिए नहीं ले रहा, मैं सिंगल आउट फिर नहीं करूंगा, आप देख लें वो इंडियन फिल्मों के गाने लगाते हैं, अभी भी लगाते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता। आई एम लाइक चलो ठीक है, किसी ने कोई लगा रहा है कि हमारा क्या बनता है किसी को कुछ कहना, बट ये तो एक्टिवली आपके मुल्क के खिलाफ एक फिल्म बनी हुई है यार, उसका गाना आप क्यों शेयर करेंगे अपने पोस्ट पे? आई एग्री विद यू कंप्लीटली एग्री विद यू। ऐसा ही है, खामोश हो गया। नहीं, आपने सही बात की, और वही बात है, ठीक है आर्ट जो है वो बाउंड्रीज रेज करता है आर्ट, लेकिन ये आर्ट नहीं है ना, ये एजेंडा है। दिस इज नॉट एन आर्ट ड्रिवन फिल्म, इट्स एन एजेंडा ड्रिवन फिल्म। कितनी अच्छी बात मैंने की है, नॉट आर्ट एजेंडा। सो जहाँ एजेंडा आता है वहाँ सिचुएशन फर्क हो जाती है। या जैसे हारून ने लगाई बड़ी अच्छी रील, आपको भी फीचर किया, वो मुझे समझ में आता है कि वो कह रहा है यार कि धुरंधर में कराची ऐसा दिखाया, असल में कराची ऐसा है, जबकि वो भी ठीक है, लव यू हारून, बट ठीक है, वहाँ पे खूबसूरत आमना है जो गोलगप्पे खिला रही हैं, और खूबसूरत लोग हैं, और सब आप भी ठीक है, खिला रहे हैं। चलो मैं तो हूँ ना हूँ, मैं तो मैटर नहीं करता इतना, बट आमना है, वो मुझे समझ में आता है कि आप
आप उसको काउंटर कर रहे हैं नैरेटिव को विद दैट आई अंडरस्टैंड, दैट्स ओके। बट आप तैयार हुए में और आपने बड़ा फिर साथ में पीछे उसी फिल्म का म्यूजिक लगाया, लाइक डजंट मेक सेंस। आप लोग बताएं आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? एक हॉट बाइट्स तो हमने अभी कर दी है। इंडीड। एनीवे, और कुछ आप कहना चाहती हैं इंट्रो में, या हम चलें आगे? आप चल सकते हैं आगे। हमारी हॉट बाइट्स आई है आज। आइए। ठीक है। आज यूजुअली हम आपकी खिदमत में लेके आते हैं जिनकी शादी उनकी शादी, दिल ढूंढता है फिर वही, और शरपसंद जिनकी शादी क्योंकि ख़त्म हो गया है। शायद आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज हम नीली कोठी को रिव्यू करेंगे, लेकिन हम आज नीली कोठी को रिव्यू नहीं कर रहे, आज हम बिरयानी को रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू हमें पता चला कि बिरयानी के आखिरी 2 किस्से थे। आउट ऑफ द ब्लू क्या मतलब है कि जब आया सेकंड लास्ट एपिसोड तब पता चला है, उससे पहले कोई इंडिकेशन नहीं थी कि अगले हफ्ते या अच्छा, अपेरेंटली जिनकी शादी का भी कोई टीजर आ गया था पहले, मैंने नहीं देखा था, मुझे भी उस दिन पता चला था। और इसी तरह बिरयानी का भी मुझे अभी पता चला है कि वो खत्म हो गया। तो बिरयानी क्योंकि खत्म हो गया, इट मेड मोर सेंस फॉर आमना एंड आई टू वी आर रिकॉर्डिंग एट नाइट एट 10 PM आफ्टर वाचिंग द लास्ट एपिसोड अभी। सो इसलिए आज हम बिरयानी को डिस्कस करें। अब आप ये पूछेंगे कि नीली कोठी का रिव्यू कहाँ है, तो वो आपको इंशाल्लाह फ्राइडे को देखने को मिलेगा। और अगले हफ्ते में और आमना डिसीजन लेंगे कि नीली कोठी या कफील किसको हम पहले किया करेंगे। और सांवल यार पिया को हम रिव्यू करेंगे ऑब्वियसली फ्राइडे को, ठीक है। ये रिव्यू आप वेडनेसडे को देख रहे हैं? जी not promising, but I'm trying to do an interview, like a good big interview, hopefully inshallah. अगर वो हो गया तो कल आप वो देखेंगे, ठीक है। But there is no way for me to tell you on YouTube कि वो इंटरव्यू हुआ है या नहीं हुआ, तो just keep an eye out. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें, बेल आइकन भी हिट करें, क्योंकि आमना बहुत काम करने वाली है। दिसंबर में बहुत कंटेंट आने वाला है। आमना छुट्टियों पे जा रही है भाई। आप छुट्टियों पे जाने से पहले यार, हाँ, जो आप ये रेंडर्स की लिस्ट बना ली। सुबह मुझे आज सुबह मैसेज आ गया आमना का खुद से ही, ये रेंडर्स करने हैं, बेस्ट एक्टर। एक्चुअली मैंने करने नहीं, मैंने पूछा आपसे कि क्या ये करने हैं, बिकॉज़ अगर करने हैं तो आई नीड टू नो सो आई कैन स्टार्ट थिंकिंग। बेस्ट एक्टर, फिर बोनस आपने क्या लिखा? इमर्जिंग टैलेंट, बोनस ट्रैक। हाँ, बेस्ट एक्ट्रेस, उसमें बोनस इमर्जिंग टैलेंट फीमेल एक्ट्रेस। फिर बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल, बेस्ट टीवी प्ले, वो आपने ऐड किया था। बेस्ट ऑन स्क्रीन वो आपने ने आमना ने मुझे आइडिया दिया। बेस्ट टीवी प्ले, बेस्ट राइटर, बेस्ट सपोर्ट कास्ट, ये आपने ऐड किए थे सारे काम, आपने बढ़ा दिया। तो ये हम इंशाल्लाह आपके लिए, मेरा तो ख्याल था कि हम शॉर्टर एपिसोड्स करते हैं, आधा घंटे की, एक एपिसोड बेस्ट एक्टर विद अ बोनस ट्रैक। आधा घंटा हो गया आपको ये इंट्रो करते। हाँ, और एक है बेस्ट, एग्जैक्टली, तो दोनों एक को एक एपिसोड में डालना है, एक्टर और एक्ट्रेस, मेरे ख्याल है टू मच है। तो फिर हम वो, अच्छा एक काम करें, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप हमारा ईयर एंडर किस किस चीज पे चाहते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे जहन में क्या है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि लोगों का इंटरेस्ट भी हर एपिसोड में बरकरार रहे। मेरे हिसाब से 1 एपिसोड बेस्ट एक्टर विद अ बोनस ट्रैक ऑन द बेस्ट इमर्जिंग एक्टर ऑफ द ईयर। मेल 1 इज बेस्ट एक्टर फीमेल विद द बोनस ट्रैक ऑफ एन इमर्जिंग टैलेंट फीमेल। 2 एपिसोड हो गए। एक एपिसोड है विद सपोर्ट कास्ट विद द बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल, एक एपिसोड सपोर्ट कास्ट और ऑन स्क्रीन, बिकॉज आई थिंक ऑन स्क्रीन कपल में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है, और सपोर्टिंग में नहीं होता, जो कुछ भी कह ले नहीं होता। हाँ, नहीं होता। तो और ऑन स्क्रीन में मेरी और आपकी मुझे लगता है कि गुफ्तगू भी ज्यादा होगी, तो ऑन स्क्रीन और सपोर्ट कास्ट एक एपिसोड नहीं, ऑन स्क्रीन को रख लेना खाली, सपोर्ट निकाल, सपोर्ट कास्ट डायरेक्टर राइटर एक में नहीं, बेस्ट ड्रामा राइटर डायरेक्टर एक एपिसोड है। ये 4 एपिसोड्स हो गए। तो सपोर्ट कास्ट कहाँ जाएगा? विद ऑन स्क्रीन। ठीक है, आमना ने ये कहा, आप लोग बताएं, आप लोग सजेशन दें कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप सपोर्ट कास्ट चाहते हैं या नहीं चाहते, बताएं। लेकिन सपोर्ट कास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड डू लाइक अ फन, I don't want to do best father, best mother in law, I refuse to do this, best brother, नहीं, best father in law, best father in law कौन होगा? best daughter in law, अगर आप दें on the top of your head, who would be the best father in law? best father in law, best father in law, best father in law, best Mr. Usher in जमा तकसीम, मेरे best father in law नहीं, इससे बेहतर भी होंगे, सोच सकते हैं। But why? Oh, I'm so bored even thinking about it. आप लोग बताएं कौन? Yeah. मीम से मोहब्बत, आसिफ रजा मीर साहब। आसिफ रजा मीर साहब, there you go. Best father in law, एक great award.
पर नॉमिनीज तो हो गए ना, मिस्टर अशर हो गए, ये अपने अंकल हो गए। I would rather do best most styled character. हाँ ये कर सकते हैं। Most well styled character. हाँ ये कर सकते हैं। Worst styled character. ये कर सकते हैं। Most overacting. Also. कोई नेगेटिव अवार्ड भी होना चाहिए, रास्ते वो भी कहने लगा था। वर्स्ट एक्टर और एक्ट्रेस करना है। वर्स्ट एक्टर और एक्ट्रेस। वर्स्ट एक्टर और एक्ट्रेस। वर्स्ट परफॉर्मेंस। वर्स्ट परफॉर्मेंस। नॉट बेस्ट एक्टर। हमने शायद वो ड्रामे ना देखे हो जिसमें वर्स्ट परफॉर्मेंस हो। जो हमने देखे उनमें से अगर चूज हमने मासूम देखते देखते छोड़ दिया था ना। ठीक है। ख्वातीन हज़रात, आप कहीं जाएगा मैं और आमना मिलते हैं आपको। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग किस तरह के ये ईयर एंडर्स हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं, फिर मैं और आमना, ताकि उनको रिकॉर्ड करना शुरू करें, क्योंकि आमना बिजी होने वाली है भाई। ये एक हफ्ता और अगला हफ्ता है हमारे पास कंटेंट रिकॉर्ड करने का, उसके बाद आमना इज नॉट अवेलेबल, सो वी वांट टू गेट रोलिंग। ओके, वी विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी आमना। हाँ जी यार, बड़े शरारती हैं आप। मैंने क्या किया? हाँ जी चलें। आमना दिल ढूंढता है फिर भी आपने देखा है, पिछले हफ्ते आपने नहीं देखा था, तो आप बताएं क्या। Did I miss anything? No. Yeah, tough watch. Come on, it's not a tough watch. It's just that, don't you think it's too long? And there were two things that made me very uncomfortable in these two episodes. One was the slap that Ahmed slaps that little girl Mirha, और मुझे ये था कि यार कौन सा बच्चा मुंह पे थप्पड़ ऐसे मारता है. And I must say, I'm extremely fond of Adnan sir, but I was a bit disappointed in that scene. I was like, बच्चा जो है वो धक्का देगा या कुछ मारे, कुछ फेंकेगा या कुछ, अगर मुंह पे थप्पड़, I feel that बहुत कम बच्चे मारेंगे, वो भी किसी बच्ची को जिस बच्चे की अच्छी तरबियत हुई हो, जो कि अहमद की हुई है घर में. प्रॉब्लम चाइल्ड है यार, क्या बात। प्रॉब्लम चाइल्ड है हसन, फिर भी थप्पड़ मुंह पे मारना उसकी अने एक सेकंड, आप वो पॉइंट अपनी जगह, बट आप जो ये बात कह रही हैं कि उसकी अच्छी तरबियत हुई है, इस बात को मैं कंटेस्ट करता हूँ. उसकी अच्छी तरबियत नहीं हुई. उसके माँ बाप अभी तक तो एक लॉस के साथ से गुजर रहे थे जब उसकी बहन फौत हो गई. उसका अपना एक ट्रॉमा है उस बच्चे के लिए भी. जाहिर है उसकी एक छोटी बहन थी जो कि नहीं रही दुनिया में, वो उसका बैगेज. उसके बाद स्कूल में वो कॉन्स्टेंटली बुली होता जा रहा है. उसके बाद अब उसके वालिद को एक सीरियस इलनेस ने आ लिया है जहाँ पे उस वजह से वो डीपली इम्पैक्ट हो रहा है. माँ उसकी घर पे है नहीं क्योंकि माँ को अनफॉर्चुनेटली काम पे जाना पड़ रहा है. मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं डाल रहा, बट इस तरह के सिचुएशन में से एक बच्चा जब निकल रहा है तो मेरा तो नहीं ख्याल कि उसकी तरबियत, नॉट बिकॉज ऑफ सम फॉल्ट ऑफ समबडी, बट मेरे ख्याल है फिर भी तरबियत अच्छी है. बिकॉज जब तक ये बीमारी हुए हुए क्या महीना हुआ है, उससे पहले तो माँ बाप जो थे वो दोनों लविंग पेरेंट्स थे. बट वो बुली हो रहा था स्कूल, वो बुली स्कूल में जरूर हो रहा था, तो इसीलिए बुलिंग में वो धक्का दे देता या वो कोई ऐसी चीज, जैसे उसने अपने क्लास में मारा था, पंच किया था, इस तरह थप्पड़ मुझे लगता है, आई फेल्ट वेरी ऑकवर्ड एंड आई आल्सो फेल्ट इट वाज अननेसेसरी. दे शुड नॉट हैव शोन अ चाइल्ड स्लैपिंग अनदर, मतलब अ गर्ल, एक बच्ची को ठीक है. आप ये कह रही हैं अवॉइड किया जा सकता, धक्का दे देता, रफ हो जाता या कुछ भी हो जाता, पुश कर देता, लेकिन थप्पड़ मारना. और दूसरा थप्पड़ फिर आपने मुकद्दस के मुंह पे मरवा दिया उसके मियाँ से. अब मैं सोच रही थी कि आखिरी वक्त तक कोई बचा ले, राइटर बचा ले, डायरेक्टर बचा ले कि मुकद्दस की शादी इस बंदे के साथ ना हुई. आखिर में वो डालती है कान में कि इसकी पसंद थी. सडनली वो विलन बन जाता है. सडनली वो कहता है मुंह दिखाई मैं तुम्हें दूं चटाक, मुंह पे चपेड़. नहीं यार, नहीं, बस कर दें चपेड़ें दिखाना औरतों को. एट दैट पॉइंट, इवन बिफोर दैट, मुकद्दस शुड हैव सेड बडी, आई मीन देयर वर स्मॉल लैप्सेस इन दीज टू एपिसोड्स. मैं सोच रही हूँ कि जो माँ है उसने मुकद्दस को रुखसत कर दिया, निकाह करके मगरू लाया उसने. व्हाई वुडंट शी गो एंड लिव विद रमशा एंड अली नाउ? व्हाई Why does she want to stick around Imran and his wild wife Kamal? Why? बोझ नहीं बनना चाहती. बोझ नहीं बनना चाहती वो. बोझ नहीं क्यों? बोझ नहीं बनेगी. एक्चुअली वो हेल्प आउट करेगी, क्योंकि वो जो खातून जो आई हुई है, जो बीवी की जगह ले रही है, वो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी. वो माँ एक होगी यार, वो माँ जो है वो कंट्रोल करेगी, देखने के लिए होगी. बच्चे को बेहतर एक प्यार वाली दादी मिलेगी. Why wouldn't she just? क्योंकि माँ को आपने दिखा दिया ना, उसने apologize भी कर लिया. Exactly, she's come to. So ये जो सारे ट्रैक्स है ना, ये बड़े फंबल कर रहे हैं, ये कहानी को हिला रहे हैं ये. अच्छा, मैं आपकी इस बात से जरूर अग्री करता हूँ जो आपने थप्पड़ों वाली बात की. ये हमने स्टैंड आज से कई साल पहले लेना शुरू किया था और काफी हद तक हमने बहुत इस पे बातें की, और फिर
काफी हद तक तब्दीली मेरे ख्याल में आई भी। मुझे बड़ा किसी ने भिजवाया कि ओ जी पेमरा का अब आ गया नोटिफिकेशन, नॉट अलाउड टू नाउ, दिस हैज बीन पास्ड। क्या पास दे वोंट शो इट, कि मतलब वो दिखाएंगे। आई एम सॉरी, इट मेक्स नो डिफरेंस, यू स्टिल शोन अ वुमन बीइंग स्लैप्ड बाय अ मैन। एग्जैक्टली। सो बात ये कि 2025 आजकल मेरा ये फेवरेट फ्रेज है, 2025 खत्म होने वाला, 2026 शुरू होने वाला है। अभी भी अगर दोबारा मुझे और आमना को ये बात कहनी पड़ी है कि स्क्रीन के ऊपर बराए मेहरबानी खवातीन को या छोटी बच्चियों को, बेशक दूसरे छोटे बच्चे से ही, थप्पड़ पड़ता हुआ दिखाना, मेरे ख्याल में अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत ही कोई ऐसा कोई सीरियस टॉपिक हो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, डोमेस्टिक अब्यूज़ के ऊपर, चलो ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल लाइसेंस ख़त्म कर दें, लेकिन इसका अब काउंटर आर्ग्यूमेंट ये जो कि मैंने देखे थे कुछ कमेंट्स, उन्होंने कहा यार कि उसको जब कामयार को 2 बार थप्पड़ पड़ा तब तो आपने कुछ नहीं कहा। नहीं, हमने तब भी कहा ये पावर डायनामिक है। नहीं, आपने कब कहा? नहीं, पावर डायनामिक है, उसमें फ़र्क ये है कि पावर डायनामिक है। यहाँ पे आपने एक लड़की जो कि वीकर पोजीशन में है उसको मारते हुए दिखाया। पावर डायनामिक जो है वो मर्द के हाथ में ही है। वहाँ भी पावर डायनामिक कामयार के हाथ में ही था, उसको थप्पड़ मारा तो दैट वाज नॉट कि एक पावरफुल बंदे ने एक कमज़ोर पे मारा, कि एक कमज़ोर ने फिर भी थप्पड़ मारा। यू अंडरस्टैंड? तो इट्स अ पावर डायनामिक। और हर बार ये आर्गुमेंट आता है कि यार औरत को थप्पड़, तो आप फिर आप मर्दों को जब थप्पड़ पड़ता है तो आप उसकी बात क्यों नहीं करते? भाई मर्द जो है वो पोजीशन ऑफ पावर में होता है। ये वही बात है कि, और हमेशा दिखाया जाता है, ये वही बात है कि 97% ऑफ जो हमारे रेप सर्वाइवर्स होते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता, 3% को मिलता है। तो और जो खवातीन होती हैं असल में 99% असॉल्ट होती हैं, शायद 1% जो है गलत इल्जाम लगाती होंगी। तो अब 1% का आप कहानियां बताएं और 99% की ना बताएं। इसी तरह ये है कि आप जो खवातीन को थप्पड़ पड़ते हैं उनको इक्वेट करें कि मर्द को जो एक बार किसी मर्द को थप्पड़ पड़ता है 100 में से 1000 में से। अगर फॉर एग्जांपल शरपसंद में अगर आप दिखाते हैं कि ईमान बच्ची जो कि एक पोजीशन ऑफ पावर में है, वो बबलू को, वो क्या नाम है उस बच्चे का जो काम कर रहा है घर में, हाँ, क्या उसका नाम है? हाँ, कुछ ऐसे नाम है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एग्जैक्टली, उसको थप्पड़ मारती है, मैं फिर भी कहूँगी गलत है। क्या दिखाया है ये? बिकॉज वो ईमान इज इन अ पोजीशन ऑफ पावर और वो बेचारा एक काम घर में काम करने वाला बंदा है, अगर उसको वो मारेगी मैं तब भी कहूँगी गलत है ये। सो इट्स ऑल अबाउट पावर। ठीक है, जेंडर की बात आप कह रही पावर, जेंडर की भी है। जेंडर की बात इसलिए है बिकॉज औरत हिस्टोरिकली औरतें ही ज्यादा मार खाती हैं और मेन आर शोन टू बी इन पोजीशन ऑफ पावर एंड दे आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर। देखिए इसमें मुझे जफा की एग्जांपल याद आई है कि दानिश नवाज ने वो सीन शूट किया था जब पे पूरा एक सीक्वेंस था वेयर मोहिब्स कैरेक्टर सपोज टू बीट मावरा's कैरेक्टर। आप उसमें देखा हमने कुछ नहीं था, इफ यू रिमेम्बर, कि वो सिर्फ दीवार के साथ शीशे के साथ पिन किया या जो भी किया और बाद में हमने देखा आती है सिर्फ। हाँ, आपने ऐसा नहीं था कि दिखाया। सो you leave it to the imagination and I would expect that from a good director like Adnan Sarwar. So that is the artistic way of doing it and this is the sensational way of doing it, to show a woman getting slapped. शादी की रात पे उसने, यार I felt really bad for Muqaddas. I said, yeah, well, when the hell are we going to show that women will take a stand? Also, Muqaddas next day apologizing and saying कि मैं आपको यकीन दिलाती हूँ मेरा उससे कुछ ताल्लुक भी नहीं। प्लीज मेरा यकीन करें, मेरा उस शख्स से कोई राब्ता नहीं है। नहीं, मैं अगर होती तो मुकद्दस उसके रख के मुंह पे थप्पड़ मारती, कहती यू गाली निकालने को मेरा दिल चाह रहा है, तुम यार अपनी औकात देखो, तुम इंसान कौन हो तुम? आई डोंट वांट टू लिव विद यू। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कब होगा हसन हमारे ड्रामे में? उसने तो माफी मांगी, उसने मैं आपको यकीन दिलाता हूं, दबाव मेरा दिल चाहे मैं मुकद्दस को थप्पड़ उसने कहा मैं आपको बहुत ट्रिगर हो जाती हूं इन चीजों से। यार हम कब दिखाएंगे कि औरतें एमेंसिपेटेड इतनी हो गई हैं? यार आप डिमेंशिया के पेशेंट की कहानी छोड़ के आप थप्पड़ों पे चली गई हैं। इसलिए कि ड्रामा मुझे लेके गया है वहां पे, ड्रामा मुझे यहाँ पे लेके गया है। And unfortunately वही बात है, 19-20 एपिसोड हो गई हैं, डिमेंशिया का पेशेंट, ओके वी गेट इट, डिमेंशिया है, रिग्रेस कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सैड है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। अगेन यार ज़ारा नूर अब्बास इज़ फैंटास्टिक इन एवरी एक्सप्रेशन दैट शी गिव्स, शी डिलीवर्स ऑन द मनी, वेदर इट इज़ हर शोइंग लव, affection for her child, remorse for a love that has been lost. She delivers, whether she is a Ramsha or a stand-up girl. She's fantastic. So is Zahid. I mean, you can just gauge, you know, okay, this is somebody who's going through a lot of physiological changes. But, okay, we get it now. Now it needs to end.
आपने थप्पड़े डाल के बीच में उसको लंबा कर दिया है। मुझे ये लगा, पता नहीं आप, क्योंकि आपने पिछले 2 किस्तें नहीं देखी थी, कि जो डिमेंशिया, जो इलनेस वाला ट्रैक था, वो मुझे लगा कि थोड़ा सा वो है, एम्बिगुअस है। नहीं एम्बिगुअस नहीं है, क्या मैं कहने लगा था, वो नहीं होता कि उसमें इनकंसिस्टेंट है, कि पिछले 2 एपिसोड्स में जो अली है, उसकी जो स्टेट थी वो काफी वर्सन हो चुकी थी। इन 2 एपिसोड्स में जब वो अपने घर जाता है, तो जैसे अपने कमरे को रिकग्नाइज कर लेता है, चले वो एक ऐसी मेमोरी है, चाइल्डहुड बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, ठीक था। वो उसने रियलाइज कर लिया। मेरा कमरा ये है। बट जिस तरह से वो बहन से मिला, माँ से मिला, क्योंकि ही पिछली एपिसोड में वो अपनी बीवी को नहीं पहचान रहा था। मैं वो बात बताऊँ डिमेंशिया के बारे में, क्योंकि देयर आर couple of dementia examples in our family as well. At some point जब डिमेंशिया में से एक मरीज गुजर रहा होता है, अभी फुली सेट ऑन सेट नहीं होता, मेमोरी वापस आ जाती है। मेमोरी वापस नहीं आती, दे ऑल्सो ट्राई एंड हाइड इट, कि दे कांट रिमेंबर। ये भी कोशिश करते हैं वो, कि दे प्रिटेंड लाइक दे अंडरस्टैंड एंड दे नो, और असल में दे डोंट। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। डिमेंशिया एज अ डिजीज इज वेरी कॉम्प्लेक्स। आई डोंट थिंक दैट वाज बीइंग शोन हियर though. आई डोंट नो, बट ऐसा भी होता है कि उनको चीज़ याद नहीं होती, बट दे प्रिटेंड के हाँ आई अंडरस्टैंड, कि आपको याद है आपने यहाँ जाना है, हाँ मुझे याद है बिल्कुल याद है। दे डू दिस जस्ट टू नॉर्मलाइज। बट ये वो नहीं था, ये वो था कि वो जाहिद के चेहरे के ऊपर कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन नहीं थी, जाहिद के चेहरे के ऊपर एक अनॉयंस थी, इरिटेटेड था अली, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं है कि वो पहचान नहीं पा रहा कि ये उसकी माँ है, ये उसकी। मुझे लगा कि वो बहन को पहचान पा रहा है, ही कांट Emotionally comprehend what she's talking about, therefore he's just brushing it under कि हाँ ठीक है, तुम अभी भी तो मेरी गुड़िया। मुझे लगा कि शायद वो एक जगह स्ट्रगल करेगा पहचानने में कि कौन हो तुम, क्योंकि मैंने पिछले 2 एपिसोड में देखा था कि उसको काफी, क्योंकि वो रमशा को पहचानना भूल गया था। या तो वो अपने आप को नहीं पहचानता, अपने आप को, रमशा को नहीं पहचान रहा, अपने बेटे के साथ अगर है तो माँ और बहन के साथ तो वो इतना टाइम स्पेंड करता नहीं है। अब वो सडनली वापस है, अनलेस ये वही बात है कि सर्टेन मेमोरी आपकी, again as you said, it's complex, so I don't know, I don't want to get into the nitty-gritty of it. But the thing is that you can't prolong somebody's misery and expose us to it for so long. But there is an equation or there's a connection developing between Ali and Neha. There is. जो आपने predict किया था बहुत अरसा पहले। Yeah. So how do you see that? इस लिहाज से नहीं किया था वैसे, लेकिन But there is, because वो भी तो she's a widow. She's a widow. I think actually नेहा के emotions बहुत complex और बहुत अच्छी दिखाए जा रहे हैं. But वही बात है ना, there is a lot of complex emotions that we're being exposed to, and in the midst of it, between this and the kind of treatment that Muqaddas is getting in that side of the story, there's just a lot of like tragedy happening everywhere. There's no relief. Neha is I can completely understand what she's going through. She's lost her husband. She's seeing this woman lose her husband. उसको अपनी memory भी trigger हो रही है, अपनी बच्ची का भी loss है, वो इसको बाबा कह रही है. There's a lot of complexity happening and I appreciate it. But again, you can't prolong it so much. The reason why Amna and I are so seriously involved with दिल ढूंढता है फिर, क्योंकि ड्रामे बहुत बनते हैं। Yeah. बहुत चैनलों पे बहुत ड्रामे बनते हैं। The reason we started watching this was because Zahid, Zara were a part of it. अदनान ने डायरेक्ट किया था, रिदा बिलाल ने लिखा था। Yeah. ये सब वो लोग हैं कि जिनके काम को हम सीरियसली लेते हैं, तो उनके बनाए हुए काम के अंदर जब ये थप्पड़ों वाली इस तरह की चीज होती है तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है। बिकॉज लाइक यू नो, फॉर अस टू पिक अ ड्रामा इज इम्पोर्टेंट। क्या हमने ये ड्रामा पिक किया, उसकी कोई वजह है, और ये वो ड्रामा नहीं है कि जिसको हम एंटरटेनमेंट के लिए रोस्ट करने के लिए देख रहे हैं। इस ड्रामे को हमने बड़े नहीं, आप रोस्ट कर ही नहीं सकते इसको, बट हम देख भी इसलिए नहीं रहे। या लेकिन वी नीड अ ड्रामा टू रोस्ट। हसन, हमारे हर एपिसोड में एक रोस्ट ही होता था, अब कोई एक भी नहीं है। यार जियो से रिक्वेस्ट करेंगे कोई, यार मैं आप सावल यार पिया को रोस्ट मन मस्त मलंग टाइप कुछ मैं रोस्ट करूंगी। आप देखती नहीं है सावल यार पिया गौर से? मैंने पिछले एपिसोड में देखी जाके, जो वो एक एपिसोड, एक सीन था एक जिसमें ब्यूटी जो थी, ब्यूटी, हाँ, हमारी ब्यूटी वो स्लीपिंग, हाँ ठीक है जी, खूब हसीन। मैंने देखा, मैंने कहा यार क्या खूबसूरत है दुरे नहीं, पिया सॉरी। फिर मैंने पिया के पीछे बिस्तर देखा, मैं कहा वाह यार, लैम्प शैम्प बिस्तर, अपहोस्ट्री, ये वो।
मैंने कहा यार कहीं से ये असलम मैकेनिक का घर लग रहा है, अगर आप मुझे ये घर दिखाते और फिर आप आलियार का घर दिखाते, आप मैं कहती यार एक जैसे हैं दोनों। उसकी जवाब मैं आपको दूं, पिया का फोन पुराना फोन है iPhone 6, और पिया ने जो कपड़े 2 दिन सेम कपड़े पहन के रखे हैं। ये तो पिया की हाइजीन पे मैं फिर उसमें ये आप देख लीजिएगा जा, ये मैंने अपने रिव्यू में वो तो उसने गम में नहीं उसने बदले कपड़े, ऐसी बात नहीं कि आप हाइजीन पे शक कर रहे हैं। iPhone 6, शेम ऑन यू। iPhone 6 है उसके पास, आपकी तरह एयरपोर्ट्स Pro 3 Pro Max A306 नहीं हो सकती यार। सामने यार आलियार के पास जो है सारे एयरपोर्ट आलियार के पास है। नहीं तो मैं अब उसको रोस्ट करूंगी यार। अभी फिलहाल हम दिल ढूंढता है, फिर वही पे कुछ कहना चाहते हैं, आगे चले तो एक्सपेक्टेशंस है इस ड्रामे से। इसमें होना क्या चाहिए कि नेहा जो है वो अली को संभाल ले और जो मुर्तजा है वो रमशा को। मुर्तजा तो मान गया है, मुर्तजा कह रहा है, वो कह रही है आप मुझे इसलिए ये दे रहे हैं क्योंकि आप मुझे पसंद करते हो। कहता हाँ आई लाइक यू, ऐसे ही है। मुर्तजा इज गेटिंग अवे विद अ लॉट बिकॉज इट्स असद प्लेइंग दैट कैरेक्टर। तो कभी कभी मेरा ना वो माइंड मुझ पे नहीं है, मुझे वो होता है क्यूट से, अच्छा चलो ठीक है क्यूट है, बट अगर वे असद की जगह कुछ और होता ये क्रीपी भी हो सकता था। नहीं अभी उसने कोई क्रीपी हरकत की नहीं है। ये नहीं, ये क्रीपी है यार। वो शादीशुदा लड़की है, उसको वो तो असद है जो फोन पे उसको कहता है नो प्रॉब्लम, तो मैं कहता हूँ क्यूट। मैं आज ऑफिस नहीं आ सकूंगी। हाँ तो कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट। क्योंकि मैं वो ज़ारा और असद, मैंने कहा ये मुझे भी ऐसा बॉस चाहिए होगा, मैं खुद ही अपनी बॉस हूँ, लेकिन ये कि मुझे भी ऐसा बॉस चाहिए। यार आपको क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह बॉस नहीं है कोई। मुझे भी ऐसा बॉस चाहिए कि मैं कॉल करूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आऊंगी। हाँ नो प्रॉब्लम, मैं अगले 3 दिन नहीं आऊंगी। अच्छा नहीं, वो आगे से कहता है हम कल परसों शूट कर लेंगे, कहती ठीक है कल परसों शूट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, कल परसों शूट कर लेंगे, थैंक यू सो मच। हम रोज कर ही नहीं है बुलाते। साथ ही फोन आता है मम्मा इन लॉ का कि वो मुकद्दस जी हाँ हम आ रहे हैं, इंशाल्लाह कल ही यहाँ से निकलेंगे। ठीक है बेटे। मैंने कहा यार अभी उसने कहा कल परसों शूट कर लेंगे, अभी साथ ही ये कह रही है लाइटली ले रही है अपनी जॉब को। वो भी उसको पता है मुर्जा लट्टू है तो उसने क्या करना है, यही बात है यार। आप लोग रोस्ट ना करें। मूविंग ऑन टू आमना जी, शरपसंद। वो फरासत जो कि दूसरे घरों की लड़कियों, दूसरों की बहनों बेटियों के बारे में इल्ज़ाम लगाने से पहले 1 सेकंड नहीं सोचता, और जहाँ पे कुछ नहीं भी हो रहा वहाँ पे भी वो उनके बारे में तोहमत लगा देता है और अफवाहें फैला देता है। वहाँ पे जब उसको अपनी बेटी के बारे में कोई चीज़ पता लगती है, मैं तो कहती हूँ बेस्ट फादर ऑफ द अवार्ड फरासत को मिलना चाहिए। वो कहता है मेरा बच्चा है इस काबिल, वो हमाद जो तेरे काबिल है, दफा कर तू, मेरा बच्चा। वैसे भी हमाद है भला तुम्हारे लायक हैं? प्राउड ऑफ उसके पास क्या, तुम्हारे पास तो अब्बू है। प्राउड ऑफ फरासत। क्या है अफसा के पास? अरे तुम्हारे पास तो अब्बू हैं, उसके पास क्या है? प्राउड ऑफ हिम। यार टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको सबसे पहले आपकी तवज्जो चाहूँगी उस एक सीन पे विच आई थॉट वाज थिएट्रिकल एंड ब्रिलियंट। वो जब ये बाहर खड़ा होकर फरासत इधर उधर झांकियाँ मार रहा होता है और हल्की हल्की वर्जिश शुरू करता है, उसके बाद कहता है अच्छा, तो वो बीवी आती है, फिर वो बेटे से 2 कुर्सियाँ मंगाता है, फिर जो बैठ के वो बातें करता है कि तुम पता है वो फिदा 2 दिन से घर नहीं आया है, तो वो मासूम तो नहीं है वो बिल्कुल भी। वो कहती है कि वो छुट्टी गया होगा, छुट्टी नहीं गया, 2 दिन से मर्द आ रहा है। मैं गया तो वो ऐसे बैठा हुआ था, उसके हाथ रख के घुटने पे, अपने घुटने पे नहीं, सनम के घुटने पे। हाँ, इट वाज ब्रिलियंट मैन। आई वाज बिविच्ड बाय दैट सीन। हाथ है अपने घुटनों पे। अरे उसके नहीं, पागल औरत। सनम के By both of these actors, और I have to say नादिया अफगान ने टक्कर की परफॉर्मेंस दी है नवाने जहाज के साथ। It was brilliant। और ये छोटे छोटे न्यूआंसेस, मच्छर काट रहा है, इधर उधर ट्विच करना, दोनों का थिएट्रिकल सीन था, वो बहुत खूबसूरत सीन था। Beyond that, I feel I felt with दिल ढूंढता है in a completely different way, I feel ये ट्रैक्स को खींच रहे हैं। अनफॉर्चुनेट, मतलब फिदा और सनम का ट्रैक अब खिंच रहा है। शुक्र है वो इस नौबत पे आया कि सनम ने कहा कि आई एम रियली सिक ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, और हो सकता है कि मैं ही तुम्हारे बारे में बदल दूं, एंड आई माइट टेल यू टू। दैट्स व्हाट ही वांट्स। दैट्स व्हाट ही वांट्स। मुझे, मैं वो सीन देख रहा था, मैंने कहा अच्छा दैट्स व्हाट ही वांट्स। डज ही दो? दैट्स द थिंग। या डज ही दो? यार ये सब अपनी नौकरियों को बहुत लाइटली लेते हैं। वो भी 2 बजे की मीटिंग थी यार, वो भी तो बॉस भी तो फिर सब उनको ऐसे मिल जाते हैं कि जो लट्टू हो जाते हैं। हाँ,
तो पूरा यार वो बहन वाला क्या ट्रैक था, एकदम उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट वो क्या एकदम बीच में आया, वो एकदम बीच में आ गया, कुछ होगा ना कि इसको वापस जाना पड़ेगा जॉब पे या व्हाटएवर। नहीं बट वो ऑल ऑफ सडन ही हो गया कि वो मैं कहा अभी तो ये पिज्जा ऑर्डर कर रहे थे और अभी इसको क्या हो गया बच्ची को। मुझे लगा मैंने कुछ मिस किया है, मुझे भी लगा, मैंने कहा लेकिन मैं कुछ मिस नहीं किया, मैं तो स्किप भी नहीं किया। शरपसंद को तो मैं नहीं स्किप करता, मैं देखता हूँ पूरा, तो मैंने कहा ये क्या हुआ एकदम। सो सनम एंड फिदा वाला ट्रैक मुझे थोड़ा सा प्रोलॉन्ग लग रहा है। अब 6-7 किस्तें हो गई हैं, वही बात है, फिदा बात सुन लो, फिदा बात नहीं सुन रहा, सेकंड ओपिनियन ले लो, नहीं कर रहा, दोस्त पूछ रहे हैं क्या हुआ, हम नहीं बता सकते, रो रही है, ठीक है। शाज़मीन तो आई नहीं पूरी 2 किस्तों में। शाज़मीन अगली किस्तों में आएगी क्योंकि वो खाला जान जो है वो भाग जाएंगे। इन किस्तों में कहाँ थी शाज़मीन? बैंक में थी, बैंक बिजी थी, वो डेट्स नहीं थी, शेरा की डेट्स नहीं थी जी। हमाद और ईमान की लड़ाई हुई, आपने ईमान की लोग सुनी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे ट्रैक के बारे में? क्या बात यह है कि मैं जो इंसानी है ना फितरत, उसकी बहुत गहराइयों में जाती हूँ। और जब एक लड़का लड़की जिनको एक ज़माने में एक दूसरे से इश्क हुआ हो या ये मोहब्बत हुई हो, वो जब इस किस्म की लड़ाई उनकी जब होती है ना, somehow, now this may be, don't hate me for this guys, I find it this underlying passion. No, I'm not kidding. From whose side? Both of them. आपने वो नॉवेल्स बड़े पढ़े हुए, मिल्स एंड बून्स टाइप पढ़े हुए, बारबरा कार्टलैंड के और मिल्स एंड बून टाइप के। मुझे ऐसा लगता है कि जब लड़का लड़की इस तरह लड़ते हैं ना, इस तरीके से गाली गलोच, ये वो हेट यू, तो बीच में लव भी होता है। और जो वो हमाद कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि ये तो मुझे तो तुम्हें एक फरिश्ते की सूरत में मिल गई हो। आई वाज लाइक kind of boring man, okay, like थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। जी नहीं, एक पहले मेरी इस बात को एड्रेस करें, आपको नहीं लगा कि देयर इज सम स्टिल अ स्पार्क बिटवीन द टू? नहीं, मुझे नहीं, आपको नहीं लगा? मैंने एड्रेस कर दिया आपकी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करने लगा, आप गौर से सुनिए। मैं सारा सैदैन साहिबा की राइटिंग से ये एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि अभी तक शरपसंद की राइटिंग को मैं बहुत इंजॉय करता आ रहा हूँ और उसमें बड़ी नुआंसेस का ख्याल रखा गया। एक सीन था जहाँ पे हमाद, मैं आज के लिए बहुत पॉइंट, पता नहीं मैं ज़्यादा पिकी हो गया हूँ या पता नहीं क्या, बट ये जब बैठी हुई होती है हफ्सा और हमाद आता है, वो जो सीन होता है जिसमें वो इसके घर कुछ देने आता है, वो माँ का फोन लेने आता है कुछ, तो उसको वो देख लेती है कि माँ का iPhone 6 तो ईमान वो देख लेती है हफ्सा, एंड हफ्सा नो उसके क्या बैक स्टोरी है, वो तो वो सब कुछ आगे कहता है कि यू नो आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी और ये सब कुछ हुआ है। फिर वो बैठी होती तो फिर उसको कहता है बट आई एम ग्लैड दैट आई हैव मेड द राइट डिसीजन। मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने एक बेहतरीन फैसला किया है। आई लाइक डूड हु द हेल आर यू? तुम्हारा सीन चल रहा था एक लड़की के साथ, वो लड़की, इस बेचारी लड़की के बारे में उसका भाई पोस्टर लगा रहा है दीवारों के ऊपर, वो लड़की इस लड़की को मैसेजेस करके फोन करके गालियां दे रही है, बदनाम कर रही है, तुम्हारे ऊपर ये लड़की एहसान कर रही है कि तुम्हारी माँ आके इसकी मिन्नतें कर रही है कि मेरी शादी कर लो, बट वो खड़ा होके कह रहा है आई मेड द राइट डिसीजन ऑफ मैरिंग यू। ये किस तरह का पर्सपेक्टिव है यार कि हम, और वो लड़की बैठी है कि वो जैसे वो उस एक्नॉलेजमेंट का इंतजार कर रही है कि मेरे सरताज मेरे बारे में ये बात बोलेंगे तो मैं रिडीम हो जाऊंगी और अब मैं एक्सेप्टेड और एक्नॉलेज लव्ड फील करूंगी। I don't like that. I think we need to get over these kinds of, I understand शायद intentional ना हुआ हो, but वो इतना deep rooted है ये thoughts और मिसोजिनी और ये जो इस तरह का माइंडसेट है कि यार लड़के ने ये बात कहनी है कि मैंने ये सही डिसीजन, तुम कौन होते हो डिसीजन लेने वाले? सही, तुम्हारा अप्रूवल किसने सीख किया है? और इस सिचुएशन में जहां पे सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हारी साइड से हैं, वो तो लड़की तो वो पहले दिन से वो प्रोग्रेसिव है। टू बी फेयर हमारे में बुराई तो ऐसी कोई नहीं ना, तो लड़की पसंद थी यार करंट से नहीं, वो उसका ये कहना कि मैंने ये सही डिसीजन लिया, इस बात का क्या मकसद है? अब मैंने नहीं इस पे इतना गौर किया, मैंने किया, मुझे वो ऑड लगी चीज, मुझे वो ऑड इसलिए लगी क्योंकि हमेशा मर्द को ऐसे दिखाया जाता है कि यार कि उसने एहसान किया है ये डिसीजन लेके, मुझे वो उस लाइट में लगी ये बात। आपका मतलब है कि जरा सा हम्बल होके आता, ह्यूमिलिटी में आके बात करता। भाई तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अभी गेट पे खड़े होके इसके साथ लड़ने आ रही थी, तुमने उसको जाके कहा कि मत आना और ये वो मत करना, तुम्हें एम्बैरस फील करना चाहिए कि यार कि आई एम सॉरी, तुम्हें थोड़ा सा ह्यूमिलिटी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर इस लड़की के लिए इज्जत होनी चाहिए कि इस लड़की ने तुम्हें फिर भी एक्सेप्ट कर लिया है तुम्हारे इन हरकतों के बावजूद।
हालांकि उस लड़की ने पिछले हफ्ते क्वेश्चन उठाया ना वहां को यार कि व्हाई डू यू वांट मी टू मैरी हिम, वो तो उस लड़की से मैं इंटरेस्टेड है। तुम कौन होते हो उसको कहने वाले कि मैंने सही डिसीजन लिया? अच्छा, मैंने सीन पे इतना गौर नहीं किया, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, बात सही है आपकी कि जरा ह्यूमिलिटी से आता कि आई एम सो लकी कि मेरी माँ ने मुझे बचा लिया। आई एम लकी कि तुमने मुझे एक्सेप्ट किया, सही हो जाती बात। आई एम लकी कि हमारी शादी। आपको नहीं अच्छा लगा उसने कहा आई एम लकी आई मेड द राइट कॉल। हाँ, बेब्स यू आर बेटर देन हफ्सास। हाँ, उसका कहने का मकसद तो ये था ना कि मैंने मुझे सही डिसीजन मुझे लगता है मैंने लिया कि तुम मुझसे बेहतर। तू कौन है यार? हाँ, सही बात है। अब वो बोलता है आई एम हैप्पी कि हमारी शादी हो रही है, हमारी शादी हो रही है। आई एम हैप्पी कि हम एक दूसरे के साथ। आई एम लकी दैट आई फाउंड यू। आई एम लकी दैट आई लकी दैट आई फाउंड यू। Well, what would you say about Wali's decision and Wali's treatment with Manahil? वली भी अपनी जगह सही है, बेचारा वो एक उसका रूममेट बैठा होता है। मैंने कहा यार वली कमरे से कभी जाता है या नहीं, तो शुक्र है इस बार उन्होंने एंटर होते हैं हेनरी जो है, और हेनरी को उसने हाई भी किया। तो वो मुझे अच्छा लगा कि चलो यार बाहर का उन्होंने सीन नहीं थे शूट कर, ऑब्वियसली असल में तो नहीं है, वो ऑस्ट्रिया स्पेन जहाँ पे भी वो है, लेकिन वो एंटर हुआ तो वो सही है यार। वो कह रहा है तुम्हारे माँ बाप एक दिन तुम्हारा बाप कुछ कर रहा है, माँ तुम्हारी कुछ कर रही है, बहन तुम्हारी कुछ कर रही है, भाई तुम्हारा कुछ कर रहा है, तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो यहाँ पे। उसका भी मिनाइल का भी दिमाग घूम जाता है उसी वक्त, वो अपने भाई पे फिर फुल गुस्सा निकालती है। वो कहती मैं तुम्हें चाय नहीं बना के दूंगी। लेकिन देखें अब क्या बात है, कोई और ड्रामा होता हम कहते हैं यार ये सब क्या फजूल ट्रैक है, हमारा इंटरेस्ट नहीं, हम इंटरेस्टेड हैं लेकिन हम इन ट्रैक्स में इंटरेस्टेड हैं। और ये वो एक्टर्स हैं, मैंने इनका काम नहीं देखा हुआ बहुत ज्यादा, बल्कि बहुत ज्यादा क्या मैं इन एक्टर्स को नहीं जानता सिवाय एहसन के। एहसन को हमने देखा था उस ड्रामे में, एक ड्रामा जो आया था जी होगा, but I don't know these actors. And the young girl playing Iman is brilliant. She's very She's so good. She's so good. Her name is Sara. Sara is very good. Very good. Or even the girl who's playing Hafsa is also very good. The boy who's playing that character, Hamad. He's the same boy we saw in Parvarish. Parvarish, yeah. He's a good actor. Except for the lines were not good. वो तो अब राइटर का मैं कहूँ। Exactly. Yeah. या हाँ हो सकता है कि in that scene उसको डायरेक्टर कहते हैं कि भाई तुम इस तरह से नहीं, इस तरह से लाइन करो। अच्छा जी, इश्तियाक इसहाक चचा जैसे उनकी इश्तियाक नहीं होता, इसहाक चचू की बीवी की। यार शहजाद रजा साहब की एक्टिंग के बारे में क्या कहना है? मैं हर बार पॉइंट आउट करता हूँ, कोई ना कोई कहता है यार आप उनको क्यों कहते हैं, आप क्यों कहते हैं यार उनको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? मैं शहजाद रजा साहब का फैन हूँ, उन्होंने बड़े प्ले किए उमर शरीफ साहब के साथ स्टेज। आई एम ओके विद हिज परफॉर्मेंस, आई लाइक इट। यार वो थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाता है, बट इट्स अ थिएट्रिकल प्ले, इट्स थिएट्रिक्स, एवरीबॉडी इज थिएट्रिक्स। आपको खाला जान की थिएट्रिक्स नहीं लग रही या आपको ईमान की नहीं लग रही है? पता नहीं क्यों मुझे उनकी थोड़ी ज्यादा लगती है। ऐसे वो बहुत एम्फसिस करते हैं, एम्फसाइज करते हैं। नहीं, आप उनकी एक्टिंग को छोड़ें यार, मुझे साग चचू की बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा ये तो उन्होंने क्यों दिया घर? उन्होंने कहा मेरे किस काम घर, ये घर मैंने बेचना था अपनी बीवी को बचाने के लिए। नहीं तो रहना नहीं है उन्होंने उस घर में, मैं औलाद नहीं है उनकी, कोई नहीं है उनका, वो अकेले हैं वो। तो मैंने सोचा है, मैंने कहा अंकल आपको घर मिल गया। हाँ, घर का मकसद एक तो ठीक है ये होता है कि आपका एसेट है, बट एक चीज ये भी ना कि आपको छत मिल गई है। छत है आपके पास, तो आप अपनी छत क्यों दे रहे हैं? Why are you letting go of that? Why are you cutting your nose to spite your face? Basically, ये मुहावरा है, when you cut your nose to spite your face। कि आप अपने चेहरे को सताने के लिए अपना नाक काट लें। मतलब why are you doing this? Why are you giving him? लेकिन वो बददुआ देते हैं फिर उसको। मैं तुम्हारा करेगा। ये मकसद था कि बददुआ देते हैं। बददुआएं कितनी हो गई? ये 2 तो हो गई हैं मुझे याद है। शाज़मीन वाली 1 हो गई और दूसरी है ये 2 हो गई और हफ्सा वाली 3। हफ्सा वाली बददुआ तो नहीं दी? हफ्सा ने भी कहा था ना ये इन अल्फाज में बददुआ जानी चाहिए। अच्छा ये इस तरह कि मैं तुम्हें बददुआ देती हूं। तो 2 अच्छा अगेन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय नुमान, बट ऑफ कोर्स बिकॉज़ फरासत जो है वो मुसलमान है। हाँ, और ये बड़ी अच्छी स्टोरी है। अपने दिल में मुसलमान वो है, उसको अल्लाह का डर है। वो बार बार अपनी बीवी को भी कहता है मेरे अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया। नमाज वो पढ़ता है, तस्बीह उसके हाथ। मुनाफिक है यार, अल्लाह का डर किधर से है? मुनाफिक है, अल्लाह का डर, यही तो मैं कह रहा हूँ। मुनाफिकत उसके अमल में है। जब उसको बदुआ लगती है और जब वो बदुआ, तो वो उसको लाइटली नहीं लेता। इट्स नॉट एज इफ कि उसको फर्क नहीं पड़ा, उसको फर्क पड़ा है। वो परेशान अंदर आया, वो बैठा है जिस तरह से, उसका चेहरा उतरा हुआ है कि यार कि ये मुझे बदुआ देके चला गया। और उसकी सबसे बड़ी एनेबलर कौन है? उसकी बीवी। अब उसकी बीवी ने जब ये बातें की कि उसने तो वैसे ही मर जाना थी, तो वो ओके हो गया। क्योंकि उसको वो चाहिए होता है कि यार मैं सही हूँ। उसके दिमाग में तो वो सही है ना। तो दैट इज गुड। माँ बताने की कोशिश करती है कि बेटा तो गलत किया है, आप क्यों अपने बेटे के खिलाफ कर रही हैं ऐसी बातें? तो इट्स गुड।
I enjoy Sharpazan. No, so do I. I know. I do feel that the Sanam Fida track is now हाँ, dragged. वो I agree with you. But and so is the Khala track, जो कि अगले एपिसोड में फिर से इसमें तो है ही नहीं खाला, अगले एपिसोड में आ रहा है दोबारा। तो अभी तो नहीं आई ना। हाँ, वो खाला जो भाग जाती हैं। अभी तो नहीं आई यार। ठीक है। मैं तो शाज़मीन को मिस किया थोड़ा सा। आपको लगा इसाक चाचू को क्लोजर मिल गया, नहीं मिला, अब क्लोजर हुआ है। किसको? हाँ, इसाक चाचू। अब क्लोजर हुआ है। अब पता नहीं, हो सकता है अगले हफ्ते फिर आ जाए किसी गुस्से में वो। बहुत बुरी बात है। नहीं यार, मैं बकायदा तौर पे मानो, मैं शहजाद रजा साहब का फैन हूं। बहुत बुरी बात है। मैंने उनके सारे उमर शरीफ साहब के साथ ड्रामे देखे हैं। चीप इंसान है। मुझे बहुत पसंद है वो। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। ओके। एक ड्रामे में वो कसाई बने थे, क्या जबरदस्त उन्होंने काम किया था। ओके। बड़ा जबरदस्त उनका रोल था। अभी क्या उनका प्रोफेशन है इस ड्रामे में? इस ड्रामे में तो वो अंकल हैं, रिटायर्ड अंकल। ठीक है। It's also because you've seen somebody do funny stuff and then it's hard tough for you to watch them in like serious roles. जी। Unless it's who's done something really like funny and then you watch them in a very serious kind of role. I can't think of anyone. No, there are many people like that. Suhail Ahmed Saab can do very serious very well, and he can also do funny very well, obviously. This is a serious emotional scene, huh? Moving on to Amna ji, the final 2 episodes of बिरयानी, जहाँ आपने जंप की बात की। कि सनम की दोस्त जो है वो एकदम अस्पताल में पहुंच गई, टूटी भी कॉलर बोन और टूटी भी टांग के साथ। उसका बेचारी का बाजू मेरा भाई उसी से यार आप देखिए, आप लोगों की जाती है। कभी आप कहते हैं मेडिकल सीन्स बताए नहीं जाते, इतना डिटेल में उन्होंने बताया आपको। लेकिन भाई ने बड़े जोर से उसी बाजू को पकड़ा। मैंने कहा यार बेचारी का वो कंधा टूटा है, जो भी हुआ है, तुम उसका क्यों बाजू पकड़ो? है भी नहीं पानी देने वाला। अच्छा, बिरयानी। हाँ, बिरयानी। यार मुझे एकदम लगा जैसे आई मिस्ड एन एपिसोड। आपने पिछले हफ्ते नहीं देखा था ना? मैंने देखा था पिछले हफ्ते। क्या देखा था आपने? हाँ, हमने रिव्यू किया पिछले हफ्ते में बिरयानी। अच्छा, नहीं यार आपको नहीं जंप लगा? आप ट्रैवल कर रही थी, हमने नहीं देखा पिछले हफ्ते। बताएं फिर क्या हुआ। मैं क्यों बताऊँ आपको? निशा आती है मिरान के साथ बात करने और उसको कहती है कि दिस इज इट ब्रो, यू गॉट टू मूव ऑन। मैंने देखी है एपिसोड। देखिए आप। तो बस अब वो मैजिकली अपीयर कर गई यहाँ पे। फिर वो बैकलैश नहीं, ओपनिंग सीन इज व्हेन द निशा द ब्लॉगर इज सिटिंग विद गुलमहर। हाँ, गुलमहर ने कहा ना मेरी स्टोरी आउट कर दो। मेरी स्टोरी आउट कर दो। स्टोरी आउट हो जाती है। चलिए ना, अच्छा आप बताएं, क्योंकि आपने बहुत गौर से देखे, आपको कैसी लगी 2 एपिसोड्स? मुझे वो सीन बहुत पसंद आया जब एंड में मिरान और निशा आते हैं काले कपड़े पहन के, और वो साथ में बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। एंड द रन अप टू दैट सीन नहीं बात बनी। मुझे उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं महसूस हुआ। बिग ट्विस्ट उन्होंने ये दिया कि जिस राशिद के साथ निशा ने शादी करने की हामी भरी थी, इसलिए क्योंकि उसको लगा कि वो एक बड़ा ट्रस्ट करता है, बड़ा ट्रस्ट करता है और अच्छा इंसान है, और उसको उसने अपना वादा दिया था कि मैं आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगी। वो उसको स्टॉक करता रहा है और वो उसको उस पर नज़र रखे हुए था, क्योंकि वो उसको ट्रस्ट नहीं कर रहा था निशा को। उसको लग रहा था कि वो मिरान के साथ उसका कोई सीन होगा या अफेयर होगा या कुछ होगा। तो इसलिए निशा की फैमिली, नॉट Nisa's mother decides it was time to end that relationship. And she returns the ring, and then खाला के साथ लड़ाई वगैरह भी होती है उसकी, लेकिन वो रिश्ता तोड़ देती है और फिर निशा आ जाती है मिरान। तो निशा आपके सामने बुरी नहीं बनी रिश्ता तोड़ने पे? या हमने कहा था कि यार निशा ये जब रिश्ता तोड़ती। हाँ, do you think that this was enough reason for them to break the rishta? No, the rishta was fine. My understanding of this whole scenario now, you help me understand. For the past, I think ever since Nisa found out that Gul and Miran were married, which was I think 12th, 14th episode. Yeah, this was the 34th and the 5th. So आधा ड्रामा गुजरा है उसके बाद, और उस आधे ड्रामे में हमने ये देखा कि निसा का बड़ा हॉस्टाइल एक रिएक्शन है मिरान की तरफ, और उसने ये तहिया कर लिया, फैसला कर लिया, तय कर लिया कि वो मिरान अब उसकी जिंदगी से आउट है। और उस
दौरान, उस आधे ड्रामे के दौरान उसको ये पता लग गया था कि गुल के साथ उसका एज सच कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? और ताल्लुक इसलिए तोड़ा उसने क्योंकि उसकी शादी हुई है, ना कि उसने झूठ बोला जो हमारी स्पेक्यूलेशन थी कि वो इसलिए नाराज है, ये हमारी सोच थी। उसने कभी ये नहीं कहा कि तुमने मेरे से झूठ बोला है। नहीं, उसने नहीं। एग्जैक्टली। तो उसको ये सब पता था, सब। गुल ने भी उसको बात करने की कोशिश की, सब कुछ किया। बीच में उसने राशिद से खुद ही शादी कर ली, दीवार खड़ी करने के लिए। What changed is what I don't understand. The change started when after Gul Meher says कि हमारे बीच में मियाँ बीवी वाला रिश्ता ही कोई नहीं। ये बात पहले मैं am I to assume कि बात इसको नहीं पता थी पहले? नहीं पता थी। किसने बतानी थी इसको? मिस्टर कुरैशी ने? किसने बतानी थी? नहीं पता थी इसको। और जब उसने आके बोला तो फिर इसको, क्योंकि उससे पहले उसने तो उसको मौका ही नहीं दिया बोलने का मीरान को। She just said back off. So when she comes and she provides her with this information, उसके बाद भी वो पकाती है काफ़ी देर तक। फिर जब ये हैदराबाद जाते हैं बलोच अंकल को मिलने और उनकी कहानी आती है कि किस तरह वो बिछड़ गए, तब इसको कोई अवेकनिंग होती है कि अच्छा भाई मे बी। कब होती है अवेकनिंग? क्या अवेकनिंग? उसी वक्त अवेकनिंग होती है ना कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, एक शक की बुनियाद पे कि मैंने इस पर ट्रस्ट नहीं किया, बीवी को लगा कि मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, जबकि ऐसी बात नहीं थी। वो चाहता था कि वो मैं निकाह के बंधन में ना बंधे और वो उड़ान पे जाए, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, फजूल प्रेमिस थी। इट वाज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेमिस। वहाँ से निसा की अवेकनिंग शुरू होती है। और फिर जब गुल मेहर से कांटेक्ट करती है और मज़ीद बातें बताती है और अपनी पोइट्री उसके साथ शेयर करती है, अपनी कहानी शेयर करती है, प्रॉबली उसके साथ यही बात करती है कि आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड, आई डोंट इवन वांट टू बी मैरिड टू हिम, बट बिकॉज ऑफ दीज सोशियो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस एंड शैकल्स। कहां थे आप बता रही? मैंने नहीं, ये फ्लैशबैक्स में आपको थोड़े थोड़े दिखाए हैं इन्होंने, इस दफ़ा दिखाए हैं इन्होंने आपको थोड़े बहुत कि ये होता रहा है कि वो उसने पोइट्री तक तो आपने देखा था कि वो पोइट्री भेजती है कि तुम अपने रिकॉर्डिंग ये मेरे तक ये बात कन्वे नहीं पहुंची। बहुत इनके बारे में सोचना पड़ रहा है। मेरे पास ये कन्वे नहीं हुई। मैं एक स्टूपिड व्यूअर हूँ, मुझे इतनी समझ नहीं है मेरे अंदर, मेरा आईक्यू लेवल बहुत कम है, तो मेरे तक ये चीजें नहीं पहुंची। नहीं, आप गैसलाइट ना करें अपने आप को, लेकिन ये है कि कोई आपका आईक्यू कम नहीं है, ये मुश्किल था समझना। मेरे तक नहीं पहुंची। और ये शायद मेरी भी स्पेकुलेशन है और ऐसा कुछ ना हो। एंड ये ना बहुत वीक एग्जीक्यूशन और कंक्लूजन हुई है। बहुत ज्यादा फ्लैशबैक्स थे भाई। सेकंड लास्ट एपिसोड तो थी आदि, वो गाड़ी में बैठा हुआ है, फ्लैशबैक खत्म। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इसमें तो कोई सीन है ही नहीं नया। और वो एक सीन जब वो रैश ड्राइविंग करके हैदराबाद पहुंचता है और मिस्टर कुरैशी बताते हैं निसा को कि वो निसा को नहीं, उसको मेहर को, तो मेहर निसा को बताती। हाँ, तो निसा तक बात पहुंचती है, वो भी पहुंच जाती है वहाँ पे थंडर लाइटनिंग और जिस तरीके की फ्रेम उन्होंने दिखाई, बड़ी ग्राफिक किस्म की। आई थॉट इट वाज क्वाइट डिस्टर्बिंग, इट वाज नॉट अ गुड वेल एग्जीक्यूटेड सीन। और फिर वो बारिश शुरू हो जाती है। वो इट कुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल सीन हैड दिस नॉट बीन द 35th एपिसोड ऑफ कंप्लीट confusion and ambiguity, but it wasn't. It did not have the impact that it was inclined or intended to have, unfortunately. बिरयानी started out really well. So well. शुरू के 10-15 एपिसोड were very good. इसका क्लासिक वो वाला सीन हुआ है, वो जो कर्स ऑफ द सेकंड हाफ फिल्म के साथ होता है कि सेकंड हाफ में ये ड्रामा किस तरह से किधर गया है, क्या हुआ है। जो पहले हाफ में जिस तरह से निसा के इमोशंस, मिरान के इमोशंस, गुल के इमोशंस व्यूअर्स तक पहुंच रहे थे, जिस तरह से मैं एज अ व्यूअर कनेक्ट कर रहा था इन तीनों किरदारों के साथ, उतना ही डिसकनेक्टेड मैंने फील किया सेकंड हाफ में। अच्छा, अब आप एक बात का मुझे जवाब दें। जो वीडियो आउट करती है गुल मेहर, उसके बाद जब दिखाते हैं कि जी हर बंदा देख रहा है वो वीडियो, वो अब अब्बू जान भी, अब्बा साईं भी देख लेते हैं वो वीडियो, और अब्बा साईं कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है, और ये बात गुल को बहुत लगती है और वो मिरान से बात करती है। वो तो पहले ये बात होती है, पहली बात फ्लैशबैक ये हुआ ना अभी सारा। What does Miran do for Gul then? Nothing ना, तो इसीलिए तो गुल छोड़ के गई है घर पिछली 2 एपिसोड में। ये तो पिछले 2 एपिसोड में हमने देखा कि मिरान अब्बा जी ये बात कहते हैं दोनों को बिठा के, और गुल और मिरान फाइनली अम्मा अब्बा को ये बात बता देते हैं कि यार दिस इज व्हाट इट इज। अब मिरान ये कहता है कि आपने हमेशा ये बोला कि ये बहन है, बड़ी बहन है से तमीज से बात देखा था ये, हाँ। वो सब तो अब्बा फिर कहता है कि आई डोंट बाय दिस, बताओ कि क्या प्रॉब्लम है? कुछ और है, कोई और है, कोई दोस्त है, कोई इश्क माशूकी का चक्कर। तो फिर अभी तक तो मिरान इसका जवाब देता है क्योंकि मिरान को लगता है कि अब्बा ने उस पर ये पॉइंट मारा है।
गुल ये समझ जाती है, और गुल यही बात मिरान को कन्फ्रंट करती है कि तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, विच इज द फर्स्ट टाइम दैट गुल इज एक्सपेक्टिंग मिरान टू stand up for her as a husband. Yeah. And because Miran is no husband and Miran is shown to be a weak character, Yeah. और वो इस एपिसोड में भी वीक है क्योंकि निशा भी है। उसको कहती है तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तुमने गुल को गलत समझा, उसको कुछ समझ नहीं आता। जब वो पूछती तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों आई हूँ, कहता है महरीन कहती नहीं, मुझे नहीं समझ आई कि मिरान को सडनली इस स्लाइड में क्यों दिखाने की जरूरत थी। फिर मुझे समझ नहीं आई कि जो गुल का प्लैक होता है एंड पे, उस पे गुल मेहर मिरान क्यों लिखा होता है? मिसेस गुल मेहर। Why? डिवोर्स नहीं हुई उनकी? अभी तक शायद नहीं हुई। What are they trying to show? डिवोर्स नहीं होगी? पता नहीं यार, I'm not, your guess is as good as mine. हाँ, तो I was very confused and I was also disappointed in Biryani as a whole. Unfortunately. The only good thing about Biryani for me has remained Khushal and Ramsha's chemistry. I really am very fond of both of them. I think both of them look really good together on screen. And I think they have sizzling chemistry. Even the last scene when they're walking together hand in hand. There is a... I can't really explain it, but कुछ दो लोग होते हैं जिनके बीच में ना एक बड़ा... मतलब when I see Ramsha and Khushal together, we interviewed them together also, they have a very good bonding. वो bonding ऐसी है कि दोस्तों वाली, जिसमें there is like you know comfort level and there's a spark in the sense कि it's not dull, their relationship off camera. No, it's not dull at all. And on camera as well. It is not dull at all, but unfortunately the rain and thunder of the story washed it out for me. Oh. क्या बात की है? Of the last episode. क्या बात की जो बारिश थी उसने धो दिया इस केमिस्ट्री को, मुझे नहीं, फुस हो गई मेरे लिए। चलो, दूसरा उम्रों वाला जो पूरा जो उन्होंने भंड मारा है जी, पिछले एपिसोड में फिर ये बात हुई कि मैं 23 की कुछ महीने की थी और मिरान कहता है मैं 15 कुछ का था जब शादी हुई। पहले उनका 5 साल का डिफरेंस था। तो विद रिगार्ड्स टू देयर एज, क्योंकि दिखाने की ये कोशिश की गई है कि मिरान इतना छोटा था 15 साढ़े 15 साल का कि उसको नहीं समझ आता। मिरान अगर 35 की भी होता ना तब भी मिरान अभी भी नहीं समझ पा रहा। मिरान बच्चा ही है, डम्बफाउंडेड ही है हाँ अभी भी। तो लेकिन आपने ये कहा कि अच्छा जी वो एट दैट एज ही डिडंट नो बेटर, और फिर उसने निशा 2 को भी ये बात बोली कि यू कांट अंडरस्टैंड रियली टिल यूर इन माय शूज, और ये सारी बात वो उसका भी इम्पैक्ट नहीं महसूस हुआ क्योंकि वो एजेस को लेके, उम्रों को लेके इतनी कंफ्यूजन रही है शुरू से लेके अब तक। पहले गुलमेहर ने कुछ और बोला, फिर अब मिरान ने बाद में कुछ और बोला, तो वो उनका एज गैप कितना है कितना नहीं है, कौन कितने सालों का, किसका क्या एज डिफरेंस है, छोटा वाला कितना है मिरान, उस वजह से भी बहुत सारा इम्पैक्ट जाहिल हो गया इस पूरी चीज का। ऐसा ही है। तो a project that could have been... Do you think that the crux, I'm sorry आपकी बात इससे पहले कि आप include करें, do you think the crux of Biryani on the whole was that monologue that Gulmeher delivers to Abbas Sain? ऐसे बेबुनियाद रिश्तों की वजह से ही तो औरतकारी होती है कि पॉलिटिक्स की वजह से, जायदाद की वजह से हम करते हैं शादियां। नहीं, वो आपने पिछले एपिसोड तक कजन मैरिजेस था, अब जायदाद हो गया, अब कुछ हो गया, तो क्रक्स भी शिफ्ट कर रहा है। मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे बड़ा लैप्स है वो डायरेक्टर की तरफ से है। जो डायरेक्शन है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि यानी आपके बेस्ट डायरेक्टर के कट में नहीं आएगा नहीं बिरयानी का डायरेक्शन। ठीक है, मेरे ख्याल में बिरयानी एक ही आएगा जो बेस्ट ऑन स्क्रीन में आएगा, उसके अलावा नहीं आ पाएगा। एक और चीज़ जो कि खुशहाल और रमशा के अलावा मुझे बहुत बिरयानी में कंसिस्टेंटली पसंद आई वो सरवत की एक्टिंग थी। सरवत एज गुल आई थिंक हैज डिलीवर्ड अ वेरी गुड जॉब। ये अलग बात है कि कहीं कहीं पे राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन जो एग्जीक्यूशन हुई है गुलमेहर की, उसमें मैं कंफ्यूज हुआ हूँ एक दो जगह पे, बट बाय एंड लार्ज गुल हैज काइंड ऑफ मेड सेंस टू मी। आई वुडंट से दैट दिस इज अ कैरेक्टर जिसकी मुझे समझ नहीं आई। गुल एक एंड आई लाइक द वे हर ट्रैक कंक्लूडेड। There was no a dark stranger in the bushes. I kind of felt कि हाँ वो dark stranger, but I kind of felt that she was feeling some emotion towards Miran, which was beyond that of like a. वो तो throughout मुझे लगता रहा है कि अगर वो होता तो हो जाता। जो end में उसके चेहरे पे था ना कि यार ठीक है मैंने अपनी कुर्बानी दी। Bittersweet. हाँ कि मैंने कुर्बानी Yeah.
अपने मीरू को नहीं, कुर्बान। अपने आप को भी आज़ाद किया उस प्रेशर से which she आई थिंक had. शी वुड हैव बीन टोटली फाइन अगर मिरान एक्सेप्ट कर लेता रिलेशनशिप। अगर मिरान एक्सेप्ट करता हाँ, she would have been totally okay with it. okay with it, yeah. I also feel the same. तो in somewhere inside, which is kind of weird because वो बार-बार ये कहती रही है कि मैंने उसको पाला है, वो मेरे बेबी की तरह है, बच्चा है जो भी है। So maybe it's just So misunderstood. I don't know, it's kind of weird. Yeah. But जो nuances थे बिरयानी के अंदर, मुझे लगता है वो कन्वे नहीं हो पाए सही तरह से व्यूअर तक। मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इस चीज़ की थी कि उसने नाम क्यों रिटेन किया उसका, अगर उसकी डिवोर्स हो गई है, why wasn't it just गुलमहर? आपको कैसे पता डिवोर्स हो गई? मुझे नहीं पता ना, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? वो शायद वो आपको प्लैग दिखाने की ये वजह थी कि डिवोर्स नहीं हुई। नहीं यही वजह थी, नहीं हुई। तो मैं तो कंफ्यूज हूँ उस एंडिंग को लेके। या उसको इन अ वे सिंबलिज्म था कि यार योर पास्ट नेवर लाइक लीव्स यू, क्योंकि फिर वो आके खड़ी होती ना सामने, मिसेस मिरान ये आ जाती है, मिसेस गुलमहर मिरान के सामने ये आ जाती है। वो पास्ट था, ये प्रेजेंट है। Maybe it's to tell you that it's okay in this circumstance to have a second wife and you know, आपने पहली बीवी को इज्जत दी, आज़ादी भी दे दी to do whatever. बट वो साथ ही नहीं जाए तो उसको फिर साथ में कहते हैं हम तो लेने आए हैं आपको, कहते मैं नहीं जा रहा। हाँ तो शादी तो है, शादीशुदा ही है ये। नहीं मीरू, ओपन एंडेड है ये। ओपन एंडेड ये इतना आर्टिस्टिक है कि आप हमारी समझ से कुछ एंड में एक छोटा सा वो चला, एक और बोर्ड सा लगा हुआ था, वो पढ़ा आपने? क्या लिखा हुआ था? वो लाइफ इज समथिंग। हाँ वो था कुछ, कोई लाइफ लेसन था उसके ऊपर। मेरा चश्मा नहीं था, मैं पढ़ नहीं पाई। मैं आपको बताऊं क्या था वो? बताएं। उसकी कोई रेलेवेंस होगी आपके ख्याल में? देख लेते हैं शायद। आपको क्या लगता है उसका कुछ मकसद जिंदगी होगा? कोई नगेट्स ऑफ वो थे। हाँ, पहले तो ऐड चलता है, कोई भी वीडियो खोलो तो यूट्यूब पे ऐड आ जाता है। प्रीमियम नहीं है आपके पास? नहीं, आपने मेरे पास प्रीमियम नहीं है। आपके पास प्रीमियम है? एयरपॉड्स प्रो मैक्स हैं आपके पास? आपके पास प्रीमियम है? ऑफ कोर्स। अच्छा ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ आमना क्या लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, लाइफ इज जस्ट लाइक पॉटर्स क्ले, इट गेट्स शेप्ड बाय आवर ओन हैंड्स। तो बस फिर गुलमहर ने पॉटर्स क्ले की तरह अपने हैंड्स में अपनी लाइफ को मोल्ड कर दिया। I want to give a shout out to the actors, खुशाल रमशा, जावेद साहब, जावेद रिजवी साहब, लैला वास्ती साहिबा, सरवत गिलानी. I think the actors have done a very good job. और especially I want to give a shout out to खुशाल रमशा for the electrifying chemistry that they bring to the screen every time that they're together. But beyond that, the writing has left. I'm a big fan of Zafar Miraj. I love his writing. But यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी confusion रही है second half में, और मुझे वो confusion समझने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से मेरे brain cells काफ़ी उन पे strain आया जो कि नहीं आना चाहिए था। और बदर की डायरेक्शन को भी हमने बहुत अप्रिशिएट किया था पिछली बार, कभी मैं कभी तुम में। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि ग्लेरिंग लैप्सेस हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। बट आई डू विश द टीम ऑफ बिरयानी all the very best for the future project. What is replacing biryani next week? Kafil. Is it? Okay. Why are you so surprised? I read somewhere 15th December, लेकिन I guess 15 December ही है फिर Monday. Yeah. मुझे तारीखों का हिसाब नहीं रहा इस वक्त। बहरहाल कफील रिप्लेस करेगा अब बिरयानी को। आई होप दैट्स अ बेटर वॉच। कफील को मीसम ने डायरेक्ट किया है। मीसम का परवरिश बहुत अच्छा था। कफील को उमैरा अहमद ने लिखा है। शी इज़ अ गुड राइटर। कफील में इमाद हैं और सनम है। दे गुड एक्टर्स, दे लुक गुड टुगेदर ऑन स्क्रीन। जितने हमने वो देखे हैं टीजर्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सो उसके बाद बात करेंगे और फ्राइडे को इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे नीली कोठी का रिव्यू अलॉन्ग विद आमना ने जिसको कहा कि वो रोज का नहीं, सावल यार पिया और पामाल। और कल थर्सडे को हो सकता है आपको मेरा एक इंटरव्यू देखने को मिले। अगर देखने को मिला तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैं कोई रील या पिक्चर लगा दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कुछ और आप कहना चाहते हैं? नहीं, शुक्रिया। खुदा हाफिज़।